उन्नाव से आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार खिलाफ अब हिंदू समाज ने आवाज बुलंद कर दी है। हिंदू समाज पर हो रहे जुल्म और मंदिरों को तोड़ने को लेकर देश में उबाल और गुस्सा है। उन्नाव में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति बैनर तले विशाल हिंदू जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। जन आक्रोश विरोध यात्रा में भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता, भगवंत नगर से विधायक आशुतोष शुक्ला, पूर्व विधायक अनिल सिंह, सफीपुर विधायक बम्बालाल दिवाकर के साथ तमाम जन मौजूद रहे। शहर के रामलीला मैदान में सभा कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विस्तार से विश्लेषण कर हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्नाव शहर के रामलीला मैदान से डीएम ऑफिस तक विशाल जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। डीएम कार्यालय में विधायकों के साथ हिंदूवादी नेताओं ने राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन डीएम को सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अमानवीय अत्याचार और नरसंहार हो रहा है उससे हम सब वाकिफ है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। शासन सत्ता तंत्र के इशारे पर सेना और कट्टरपंथियों की मिलीभगत से बांग्लादेशी हिंदुओं का पशुओं से बदतर हाल किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम सब यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। हम भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र से मांग करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार को सख्त संदेश दिया जाए और मोहम्मद यूनुस को तत्काल अपदस्थ करते हुए पुनः शेख हसीना को बैठाया जाए। अरे आज विशाल जन यात्रा निकाल रहे हैं बांग्लादेश में अत्याचार को लेकर, जो है किस तरह का यात्रा है और कहां से कहां तक जाएगी? यह रामलीला मैदान से डीएम जिलाधिकारी के यहाँ तक जाएगी और सिर्फ ये बताने के लिए पूरे विश्व का जहाँ भी हिंदू समाज है वो बांग्लादेश के अपने हिंदू भाई बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं लेकिन हैं तो मेरे भाई बंधु, उनके साथ अत्याचार होगा तो पूरे विश्व का हिंदू जनमानस उनके साथ खड़ा है। आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार इसमें किसी प्रकार की जो हस्तक्षेप नहीं कर रही है? हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ हिंदुत्व की बात करनी है। हिंदू सरकार में हो सरकार के बाहर हो, हिंदू होना चाहिए। हम हिंदू एकता की बात करते हैं। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, ये दिमाग में रखिएगा। और भारत विश्व गुरु है। जो लोग सोचते हैं कि विश्व गुरु भारत बनेगा, नहीं, भारत विश्व गुरु है और भारत हिंदू विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। क्या लगता है कि हिंदू अभी तक सोया हुआ है? नहीं, हिंदू कभी नहीं सोया था। हिंदू हमेशा से शांत प्रिय रहा है। उसकी शांति को लोग कायरता समझ लेते हैं। लेकिन जिस दिन हमने कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर हिंदुओं ने आक्रमण किया हो। हाँ, और जब आक्रमण हुआ तो हमने उसका प्रतिवाद जरूर किया है। आज हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है? अगर हिंदू सोया हुआ नहीं है तो यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये आप गलत कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? योगेंद्र प्रताप सिंह जी। आप अगर जागृत ना होते तो यहाँ खड़े नहीं होते, आप बाइट नहीं ले रहे होते। आप जागृत हैं इसलिए यहाँ खड़े हैं। यहाँ जितना जनमानस खड़ा हुआ है ये सब जागृत हिंदू है। उसको पता है कि मेरे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप सब जागृत व्यक्ति हैं। हमारे शास्त्र हम विमल द्विवेदी बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके जन आक्रोश को लेकर आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया जाना है, जिसमें कि प्रमुख रूप से ये मांग की जा रही है कि वहाँ हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर हस्तक्षेप करें और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, सैकड़ों हिंदुओं पर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम सबको हिंदू समाज से ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि इस बिंदु पर उस पर हम सबको बिना जात पात का भेदभाव मिटाकर हिंदुओं को एक होना चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदय से यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आज की जो यात्रा है, जो विरोध यात्रा निकाली, कितने किलोमीटर का रूट होगा लगभग? ये रामलीला मैदान से लेकर गांधीनगर तिराहा से छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा और जिलाधिकारी महोदय लगभग 2.5 किलोमीटर की ये यात्रा है और लगभग 10 से 12 हज़ार लोग सम्मिलित होने वाले हैं। ये विशाल जन आक्रोश यात्रा है और इसमें समस्त पूरे देश में ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और इसमें पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
रघुवंशमण त्रिवेदी। रघुवंश जी, एक विशाल हिंदू जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि सबकी जानकारी में आ गया होगा कि इस समय बांग्लादेश की स्थिति कैसी है, वहाँ के अल्पसंख्यक समाज और हिंदू समाज पर विशेषकर घनघोर अत्याचार और नरसंहार हो रहा है। सारा विश्व भारत की ओर ही देख रहा है कि सारा विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं की बात कह सकता है। इसलिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में। एक ज्ञापन देने की योजना बनाई गई है। पूरे देश में इसी प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं विभिन्न संगठनों विभिन्न लोगों द्वारा। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने भी आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग एक ज्ञापन जिलाधिकारी जी को देंगे और यह मांग करेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार उसको रोका जल्द से रोका जाए। आपके साथ इस प्रदर्शन में कौन लोग शामिल हुए? इसमें लगभग सारे हिंदू संगठन और समाज के विभिन्न संगठनों का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है और आम जन मानस भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है।